बदलेंगे तो जनता को खुद जागरूक होना होगा। हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हट करके अपने बच्चों की शिक्षा का सोचना होगा, अपनी महिलाओं के घर की सुरक्षा का सोचना होगा, अपनी बेटियों की सुरक्षा को सोचना होगा। क्या उन सड़कों पर 112 या ऐसी 10-90 जैसी लाइन क्या है? क्या अगर किसी बच्ची के साथ हादसा हो जाता है क्या उसकी सुरक्षा का कुछ है? कुछ नहीं है। मैं पूरा गांव दौरा करके आ रही हूँ, मुझे लग रहा है बिहार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया बिहार में आपने। वही बेचारा युवा धूल खा रही हो इसकी डिग्रियां, और आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास है। सबसे पहले मैं चाहूंगा मैडम एक छोटा सा परिचय दे, ताकि हमारे दर्शक, आप तो पहचान के मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय दे जो लोग नहीं जानते हो जाने। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हूँ, और जिस तरह से सामाजिक कार्य को लेकर मैं काम करती हूँ, आज मैं जिस मोटिव को लेकर आई हूँ कि वोट चोर और गद्दी चोर। आपके इस वक्त मैं बिहार की सरजमीन पर मौजूद हूँ, और बिहार के बारे में मैंने तो बहुत सुना है कि एक बिहारी सब पर भारी, तो दिखा दे एक बिहारी कि वोट चोरों पे कितना है भारी। मैं ये चाहती हूँ कि अब बिहार दिखाए अपने असली ताकत को, अपनी असली शक्ति को दिखाए बिहार कि किस तरह से चोरों से लड़ा जाता है। क्योंकि हमें चोरों से, जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं जब बिहार में इंटर करी मैंने चीज़ों को देखा, मैंने नोटिस किया कि लड़कियां लड़के 10-10 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, लोग साइकिल से जा रहे हैं। क्या आज हमारे देश की ऐसी अर्थव्यवस्था है? क्या हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है? जिस देश में बच्चे 10 किलोमीटर पैदल स्कूल जा रहे हो, साइकिलों से जा रहे हो, क्या वो देश विश्व गुरु है? क्या झूठा डंका पीटा जा रहा है? क्या आज भी शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि शिक्षित बच्चे, जिस बिहार से IAS, IPS बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, उस छोटी सी लालटेन में पढ़कर, वो छोटी सी रोशनी में पढ़कर वो देश के रोशन करने का काम करते हैं, देश में आगे बढ़ने का काम करते हैं। आज उस बिहार की स्थिति ऐसी है। ये बिहार की स्थिति बनाई किसने ऐसी? आप इतने दिन से सत्ता की कुर्सियों पर काबिज बैठे हैं, सत्ता की कुर्सी के लालच में बैठे हुए हैं, लेकिन आपने बिहार के युवाओं के लिए क्या किया? उनकी शिक्षा के लिए क्या किया? क्योंकि हमने तो सुना है कि बिहार में शिक्षा का वर्चस्व बहुत है, लेकिन लोगों में है ना, युवाओं में है ना, पर नेता यहाँ के क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो मेन आपने देखा, यहाँ के बड़े बड़े विधायक, यहाँ के MP, वो क्या कर रहे हैं? क्या आपने उनसे पूछा, उनसे सवाल किया? आप देखिए, मैंने जो डेवलपमेंट देखा है ना बिहार में, 0/0 है डेवलपमेंट। आपके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, आपके पास कोई शिक्षा नहीं है, आपके पास कोई चिकित्सा नहीं है। अगर 20 किलोमीटर के रास्ते में किसी बेटी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, तो आपके पास 112 डायल की गाड़ियां नहीं है, आपके पास किसी 10-90 की कोई सुविधा नहीं है। आपने बिहार को दिया क्या? बिहार को सिर्फ लूटा है और चोरी करी है वोटों की। आज वोट की चोरी से आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए, लेकिन आपने युवाओं के लिए क्या किया? आपने महिलाओं के लिए क्या किया? आपने बच्चों के लिए क्या किया? कौन सी आपने शिक्षा के क्षेत्र बनाए? बताएं, बिहार के अंदर आपने कौन से शिक्षा के क्षेत्र बनाए, कौन से चिकित्सा के क्षेत्र बनाए? क्या आपने क्या ऐसा डेवलपमेंट कर दिया? वही कच्ची सड़कें, वही गड्ढे, वही चीजें। क्या आज भी बिहार वैसे ही है? क्या हम सारे लोग, देश के लोग, मैं कह रही हूँ, अगर मैं बिहार में आई तो मैंने देखा, मुझको लगा कि नहीं, डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कुर्सी पे किन लोगों को बैठना चाहिए? अनपढ़ों को बैठना चाहिए कि एजुकेटेड लोगों को बैठना चाहिए? और आज जो राहुल गांधी जी लेकर निकले हैं एक यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़, मैं उसी के समर्थन में हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, शिक्षा आपके पास है नहीं, सुरक्षा आपके पास है नहीं, रोजगार आपके पास है नहीं। युवा धूल खा रही है, युवा की डिग्रियां, पता है, लोग PhD करे, धूल खा रहे हैं। लोगों ने B.Ed किया, लोगों के नाम नहीं आए, लोगों का कुछ है ही नहीं आपके पास। क्या देना चाह रहे जनता को? क्या बांटना चाह रहे जनता में? मैं बिहार की जनता से ये कहती हूँ, याद रखिए, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को ये सवाल करेंगी आपसे कि आपने हमें दिया क्या है।
आज भी अगर हमारे युवाओं की आंखें, हमारे लोगों की आंखें, बिहार के लोगों की आंखें नहीं खुली ना एजुकेशन को लेकर, तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम इसी पतली सड़कों पर चलेंगे, हम इसी गड्ढे की रोडों पर चलेंगे। यही विद्यालय बच्चे जा रहे होंगे आज से 20 साल के बाद भी साइकिल से जा रहे होंगे, क्योंकि ये जब इतने सालों में बिहार नहीं बदला, तो आपको क्या लग रहा है ये सत्ता के चोटे जो बैठे हैं चोर लोग, ये बदलेंगे? ये बिहार को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। ये सिर्फ अडानी और अंबानी की किस्मतों को बदलेंगे। ये अडानी को बदलेंगे, अंबानी को बदलेंगे, लेकिन ये जनता को नहीं बदलेंगे। तो जनता को खुद जागरूक होना होगा। हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हट करके अपने बच्चों की शिक्षा का सोचना होगा, अपनी महिलाओं के घर की सुरक्षा का सोचना होगा, अपनी बेटियों की सुरक्षा को सोचना होगा। क्या उन सड़कों पर 112 या ऐसी 10-90 जैसी लाइन क्या है? क्या अगर किसी बच्ची के साथ हादसा हो जाता है, क्या उसकी सुरक्षा का कुछ है? कुछ नहीं है। मैं पूरा गांव दौरा करके आ रही हूँ, मुझे लग रहा है बिहार में कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिया बिहार में आपने। वही बेचारा युवा धूल खा रही हो इसकी डिग्रियां, और आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास है। विकास की झूठी बातें बंद करिए, विश्व गुरु का झूठा डंका बंद कीजिए। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी, एक बार आपको बिहार के दौरे पर जरूर आना चाहिए। आपको एक बार बिहार के दौरे पर आना चाहिए और बिहार की सड़कों को और पतली सड़कों को, गड्ढा जैसी सड़कों को देखना चाहिए। क्या डेवलपमेंट है? कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। मैं ऐसी सत्ता पर थूकती हूँ और मैं कहती हूँ ऐसे गुंडों को सत्ता की कुर्सी छोड़नी चाहिए, और जो सच में इस कुर्सी का हकदार है, जो सच में एजुकेटेड है, जो सच में एजुकेशन की महत्व को समझता है, सच में जो अपनी चीज को समझता है कि युवा के दर्दों को समझता है, सच में जो गरीबों की दर्द को समझता है, सच में जो महिला की सुरक्षा को लेकर काम करता है, हमें उसी को इस कुर्सी पर बैठाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। और देश किसी की मनमानी से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और लोकतंत्र आज भी जिंदा है। और हम दिखा देंगे 2025 में कि हम कितने ताकतवर हैं और बिहार के लोग कितने ताकतवर हैं कि वो शिक्षा पे काम करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैडम जाते जाते एक सवाल आपसे, चलिए मैडम, आप बता रही हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में मतलब आपको ऐसे दिख रहा है कि जो अशिक्षित या बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराब बंद कर दिए हैं, बस क्या चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, युवा यहाँ के शिक्षित होना चाहते हैं। मैंने देखा युवाओं में एक उम्मीद है। युवा मतलब पढ़ाई के लिए इतनी दूर से 5 बजे आप साइकिलों से निकल आ रहे बच्चे, मैंने अंधेरे में देखा। मैं अपनी आंखों की गवाही दे रही हूँ कि मतलब बच्चों में कितना उत्साह है पढ़ाई को लेके। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही। और रही बात शराबबंदी की या नशे की, तो बिल्कुल शराबबंदी अच्छी चीज है, शराब को बंद करें, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी तो कदम बढ़ाएं। मैडम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि सब बिहार में शराब बंद कर दिए, बस बहुत काम कर दिए। असल में मेन मुद्दा था कि शराब बंद करना। क्या कहेंगी, आपका विचार क्या? देखिए, शराबबंदी इनका शायद कोई झूठा नाटक है, और चोरों की तरह एक रास्ते से, चोरी से आपको हर घर में शराब मिल जाएगी। अगर आप शायद कहीं भी छापा मारने जाएंगे तो आपको शराब की बोतल मिलेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक जालसाजी की गई है। सामने आपने देखा कि शराब बंद हो गई, लेकिन पीठ पीछे से वही सरकारी लोग, वही सत्ता पे बैठे लोग आज मजा ले रहे हैं शराब का, और घर में लोगों के शराब रहती है। आप जाइए, देखिए भाजपा के नेताओं को, जो अपने आप को भाजपा का नेता कहते हैं। आप भाजपा के नेता नहीं, मैं कहती हूँ ये भाजपा के गुंडे हैं। मैं डरती नहीं हूँ, मैं अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से भी नहीं डरती, मैं बिहार की सरकार से भी नहीं डरती। मैं एक सच्ची युवा हूँ, और शायद मुझको लगता है हर युवा के दिल में एक सच्चाई होती है जो आप बोल देती, क्योंकि चाटुकारिता करना हमारे बस की नहीं है। क्योंकि हमने अपने देश को उज्जवल भविष्य के लिए जिन हाथों में दिया था, आज वो देश का भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसलिए फोकस कर रहे हैं शिक्षा पर, क्योंकि मैंने जो देखी स्थिति ना, वो मैं देख के हैरान हूँ कि हजारों बच्चे जा रहे हैं साइकिल से, पैदल, इतनी दूर दूर अंधेरे में निकल गए बच्चे। कहीं ना कहीं मैडम बिहार के जो ऐसे अर्थव्यवस्था को देखकर नाराज है, लेकिन कहीं ना कहीं बता दी कि वह एक ऐसे ये बेटी है जो आपने देखा होगा कि जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि वही बेटी है जो अपने छोटे बच्चों को, या पता नहीं मतलब एक छोटे बच्चों को लेकर नासिक में ये खड़े होकर यानी सबके कदमों के साथ खड़ी थी। मैडम उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये काला कानून आया था देश के अंदर जिसको कहते हैं एनआरसी। इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, तो भाई कभी एनआरसी ला दो, कभी वक्फ बोर्ड ला दो, कभी 3 तलाक ला दो, मुद्दे से भटका दो जल्दी से लोगों को। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए काले कानून के खिलाफ आज भी हमारी आवाजें बुलंद हैं और हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। जब जब देश के अंदर काले कानून की आप सोचेंगे काले कानून को लाना, तब तब हमारी आवाज ऐसे ही सरबुलंदी की तरह खड़ी रहेगी और हम आवाज उठाएंगे। हम डरते नहीं हैं आपसे, क्योंकि ये जो एनआरसी था एक तरह का जुल्म था और आपने जो जुल्म किया उस जुल्म के खिलाफ मैं खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे साथ हमारे चैनल। जी नमस्कार। रिजवान, हम यूपी से आए हैं यहाँ पर आपके बिहार की धरती और ये गोपालगंज में जो राहुल जी आपके वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उसमें शामिल होने, क्योंकि हमको अपने वोट का जितना अधिकार है उतना हर जनता को अपने वोट का अधिकार है। जो वोट भाजपा चोरी कर रही है, आपके वोट की चोरी के दम पे वो सत्ता पे आज काबिज हो गई है और मनमाफिक अपने जो काम कर रही है एक तानाशाही की तरह, उसको ख़त्म करना है। तो आज राहुल जी गोपालगंज की धरती पे आ रहे हैं, उसी यात्रा में हम भी शामिल होने यूपी के कानपुर से और हमारी बहन उज़्मा परवीन जी यूपी के लखनऊ से यहाँ पर आए हैं आप सबके साथ, कांधे से कांधा मिलाकर यूपी के लोग बिहार के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करके। सर मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, उनको एक छोटा सा मतलब एक छोटी सी लाइन में आप क्या मतलब उनको संदेशा देना चाहते हैं? भाई अपने वोट का अधिकार समझें, जिस दिन वोटिंग हो उस दिन अपने मत का अधिकार समझकर इस सत्ता को बदलने के लिए अपना वोट जरूर डालें। और राहुल जी जो ये मतलब यात्रा कर रहे हैं, धूप हो बारिश हो सर्दी, अभी आपने देखा था भारत जोड़ो यात्रा में कैसा कैसा मौसम उन्होंने फेस किया, ये सिर्फ आपके मत के लिए। उनको सत्ता का कोई लालच नहीं है, उनकी स्पीच आप सुनेंगे। वो जो युवाओं के पास डिग्री 10-10 साल की अलमारी में रखे धूल उस पर चढ़ होती है, उन अधिकारों के लिए वो आज जनता के बीच में आए आपके। तो आप राहुल जी के साथ हो और राहुल जी आपके साथ, कांग्रेस पार्टी का हाथ आपके साथ। क्या माहौल है पूरे भारत में? बिहार शायद अब पूरे भारत की किस्मत बदलने वाला है। बिहार के पहले 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्ता परिवर्तन करा चुके हैं, अब राहुल जी उन्हीं में से तीसरा नाम जुड़ने वाला है जो इस भारत देश की सत्ता पलटेगी और जिनका हक नहीं मिल रहा उनको सबको हक मिलेगा।